अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो इनका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, और इसको भी टच कर पा रहा हूं मतलब इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये जितने भी एरिया को मैं टच कर पा रहा हूं ये मेरा टोटल सरफेस एरिया है। हे एवरीवन, दिस इज आशीष। तो आज की इस वीडियो में भैया आपको ये बता देंगे कि दो सॉलिड को कंबाइन करने के बाद उसका टोटल सरफेस एरिया भैया कितना होगा और वॉल्यूम कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप सॉलिड को कंबाइन करके उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर दोगे और वॉल्यूम भी फाइंड कर दोगे। ओके, तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ मेरे पास कॉम्बिनेशन है, इसके फटाफट से टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं और वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला देखो, ऊपर में कोन है और नीचे में हेमिस्फीयर है। ये क्या है? ये है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को कोन के साथ कंबाइन कर दिया तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा और वॉल्यूम कितना होगा। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया मतलब टीएसए फाइंड करते हैं। तो टीएसए जब फाइंड करते थे तो क्या करते थे भैया, सॉलिड शेप के जहां भी हम हाथ लगा सकते हैं, मतलब जहां भी हम उसको टच कर सकते हैं वो सारा टीएसए होता है। मतलब जहां भी हम छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लो, इसको देख लेते हैं। इसको मैं छू पा रहा हूं, इसका मुझे निकालना पड़ेगा एरिया। इसको मैं छू पा रहा हूं, इसका मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। और इसको भी टच कर पा रहा हूं मतलब इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये जितने भी एरिया को मैं टच कर पा रहा हूं ये मेरा टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस कोन को इसके साथ कंबाइन कर दिया तो सबसे पहले कोन का ऊपर का एरिया निकालना पड़ेगा। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या होता है? कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कर लेंगे भाई, प्लस हेमिस्फीयर का नीचे का एरिया मतलब ये वाला एरिया। समझ पा रहे हो ना इस चीज को? स्फीयर को हमने काट दिया, आधा एरिया बचा। बाहर का एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालते हो तो क्या होता है भाई? पाई आर इंटू एल। पाई आर क्या है? जहां पर ये कोन रखा गया है ना एग्जैक्ट इस हेमिस्फीयर के ऊपर, उसका रेडियस आप कह सकते हो। इसका रेडियस और कोन का रेडियस सेम है तो आर हमारा रेडियस है। एल क्या होता है? स्लैंट हाइट। यहां से लेके कोन का टॉप से लेके यहां तक का हाइट क्या होता है? स्लैंट हाइट होता है। तो पाई आर एल आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर मैं पूरा स्फीयर का एरिया निकालता हूं तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले कोन का वॉल्यूम निकालते हैं। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या होता है? कोन का हाइट यहां से लेके यहां तक का। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करोगे। क्या हो जाएगा बताओ? 2/3 पाई आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेकंड में देखो, नीचे में एक क्यूब रखा हुआ है जिसका साइड ए है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है और उसका रेडियस कितना है? a/2। याद रखना इस चीज को। आप क्वेश्चंस में देखोगे कि क्वेश्चंस में वैल्यू को चेंज कर देंगे। यहाँ पे मान लो कि r के जगह पे 2r दे देंगे, r/2 दे देंगे, तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पहले फॉर्मूला निकालना और r के जगह पे जो भी वैल्यू दिया गया है उसको रख देना, उससे आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि नीचे में हमारे पास एक क्यूब है भाई। ये क्या है? ये क्यूब है और ऊपर में क्या है? हेमिस्फीयर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इस कॉम्बिनेशन का निकाले तो ऊपर में देखोगे तो ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले। बताओ, ये वाला एरिया क्योंकि बाहर के साइड है तो क्या होता है इसका एरिया? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस अब देखो ये जो बीच वाला सर्कल है ये हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया। बाकी ये जो साइड वाले हैं चार कॉर्नर भी तो छूट रहे हैं। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? समझ पा रहे हो ना भाई? मैंने क्या किया, मैंने सरफेस में सर्कल सरफेस को घेर लिया। मतलब कैसे बताऊं, रुको, इसको मैंने रख दिया इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे तो इतना एरिया तो घेर लिया मैंने, बाकी साइड का एरिया भी तो है, तो उसको निकालोगे ना। तो पूरा जो टॉप का सरफेस है ये, इसका एरिया क्या होगा? a² होगा अगर साइड ए है तो a² माइनस करना पड़ेगा सर्कल का एरिया जहां पे हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे? a/2। ठीक है, a/2 का स्क्वायर। हमने चारों कॉर्नर्स का एरिया निकाल लिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्यूब के 6 फेसिस होते हैं। ऊपर वाला फेस हमारा हो चुका है, बाकी कितने बच्चे? 5 फेसिस। ठीक है, तो 5 फेसिस का एरिया निकालोगे तो 5a²। समझ में आ रहा है? उसके बाद ऊपर में वॉल्यूम कितना है भाई हेमिस्फीयर का? बता दो। हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब प्लस क्यूब का क्या होता है वॉल्यूम? a³ होता है। तो हमने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, एज इट इज लिख दिया। उसके बाद थर्ड देखते हैं। ऊपर में हेमिस्फीयर है, नीचे में सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, तो सबसे पहले टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये बाहर का एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस नीचे का सर्कल का एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हेमिस्फीयर का एरिया निकालते हैं। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस साइड वाला एरिया निकालेंगे ये दोनों, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एच, अगर हाइट एच है तो 2 पाई आर
इंटू एच, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। ये पूरा अगर इसको खोलते हैं तो ये एक पूरा रेक्टेंगल बनता है जिसका लेंथ होता है 2 पाई आर, विड्थ इसका कितना होता है एच होता है, इसीलिए 2 पाई आर इंटू एच करते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया, इसका एरिया निकल गया, क्या आया 2 पाई आर इंटू एच। उसके बाद नीचे में एक सर्कल भी है, अगर आप देखो तो अच्छे से, इसको बच्चे बोलते हैं, नीचे में एक सर्कल भी है, इसका एरिया निकाल दोगे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको चेक करना है कि कुछ ऐसा एरिया मैं छोड़ रहा हूं क्या जो कि होना चाहिए, नहीं भैया, नीचे का निकाल दिया, साइड का दोनों निकाल लिया, ऊपर का निकाल दिया, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस क्या करेंगे बताओ, प्लस क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ गया। फोर्थ कॉम्बिनेशन देखो, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हो, इसके अंदर ऊपर में कोन है और नीचे में सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो ऊपर में कोन है तो कोन का एरिया क्या हो जाएगा भाई पाई आर इंटू एल, ये वाला एरिया होता है पाई आर इंटू एल, ठीक है। उसके बाद साइड का एरिया निकालेंगे, अगेन 2 पाई आर इंटू एच, यहाँ पे समझाया था 2 पाई आर इंटू एच, और नीचे का एरिया क्या होता है सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, तो कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल क्या हो जाएगा, सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा भाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम में तो आपको ऊपर वाले का वॉल्यूम प्लस नीचे वाले का वॉल्यूम, ऊपर वाले का वॉल्यूम प्लस नीचे वाले का वॉल्यूम, ऊपर वाले का वॉल्यूम प्लस नीचे वाले का वॉल्यूम, ऊपर वाले का वॉल्यूम प्लस नीचे वाले का वॉल्यूम, इस तरीके से वॉल्यूम निकाल दोगे, आसान है। लेकिन जब टीएसए की बात करेंगे ना, तब हमें ध्यान देना है बाहर वाला जितना एरिया सबको निकालना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि नीचे एक पाई आर स्क्वायर भी आता है, इसको बच्चे छोड़ देते, इसको छोड़ना नहीं है, वो भी नीचे है, उसको भी हम लोग उठा के ऐसे छू सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं, तो टीएसए में आएगा वो मेरे, ठीक है। तो आफ्टर कॉम्बिनेशन हम लोग कुछ इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, धीरे धीरे सोचा करो कि इसका एरिया क्या होगा, पार्ट वाइज काम करोगे तो बिल्कुल सही होगा, वैल्यूज अच्छे से रखो, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग टोटल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम किसी भी कॉम्बिनेशन का निकाल सकते हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक का क्विक रिवीजन चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ कि भैया ये वाले टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, उसके लिए स्पेशली मैं इस तरीके से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब जाकर आप चाहो तो मल्टीपल क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।